फ्रेंड्स, मित्सुबिशी ड्राइव को आप मल्टीपल फंक्शन में किस तरह से रन कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि आप ड्राइव को ड्राइव के कीपैड के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो किस तरह से किया जा सकता है। एक्सटर्नल पुश बटन या सिलेक्टर लगाकर स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो किस तरह से किया जा सकता है। यदि आप ड्राइव की फ्रीक्वेंसी ड्राइव के कीपैड के जरिए इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं या फिर पोटेंशियोमीटर के जरिए इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो किस तरह से किया जाएगा, क्या पैरामीटर सेट करना होगा, किस तरह से वायरिंग करना होगी, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे जो वायरिंग कर रहे हैं वो सिंक मोड में वायरिंग किए हैं। सबसे सिंपल वायरिंग हम समझा रहे हैं, ठीक है। सिंक मोड में जो वायरिंग की जाएगी वो SD टर्मिनल से की जाएगी। SD से एक वायर लिया, स्टार्ट स्टॉप के सिलेक्टर में कनेक्ट किया, सिलेक्टर में NO एलिमेंट लगाया है। सिलेक्टर का आउटपुट हमने STF में कनेक्ट किया है फॉरवर्ड रोटेशन के लिए। जैसे ही सिलेक्टर को ऑफ किया जाएगा ड्राइव हमारी स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स SD से सिलेक्टर में वायर दिया, आउटपुट हमने STF में कनेक्ट किया है फॉरवर्ड रोटेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमने रन कमांड एक्सटर्नली कनेक्ट किया। पोटेंशियोमीटर में देखिए फर्स्ट टर्मिनल में हमें 10 वोल्ट इनपुट कनेक्ट करना होता है, रेड वायर लगाया है। तो रेड वायर को हमने 10 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया जहाँ से ड्राइव में हमें 10 वोल्ट मिलता है। बीच वाला पॉइंट 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट को 5 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट किया है 0 वोल्ट ये ग्राउंड के लिए। और लास्ट में पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस रहता है, इसे हमने 2 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट किया जो कि एनालॉग इनपुट का पॉइंट है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस हमने 2 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया। पैरामीटर की बात की जाए तो सबसे पहले हमें जाना है 79 पैरामीटर में, जो कि है मोड सिलेक्शन का। तो मोड सिलेक्शन में 79 में यदि आप 1 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, 1 सेलेक्ट करने पर क्या होगा, आप ड्राइव को जो स्टार्ट स्टॉप है वो ड्राइव के कीपैड के जरिए कर सकेंगे, ठीक है। अभी हमने 79 में 1 किया है और जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसमें हमने 50 सेट किया है, 1 में 50 सेट किया है, ठीक है। ड्राइव के कीपैड के जरिए स्टार्ट स्टॉप होगी और ड्राइव के पोर्ट से ही फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगी। देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया हमने ड्राइव का तो ड्राइव हमारी स्टार्ट हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करना है तो ड्राइव के कीपैड पर ही जो पोर्ट दिया गया है इसके ज़रिए आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो 79 में 1 सेलेक्ट करने पर ड्राइव को आप लोकल से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी आप लोकल से ही, दैट मीन्स ड्राइव के पोर्ट से ही कम ज़्यादा कर सकते हैं। 79 में यदि आप 2 सेट करते हैं, 2 सेट करने पर क्या होगा, ड्राइव को आप एक्सटर्नली जो पुश बटन या सेलेक्टर लगाया है एक्सटर्नली स्टार्ट स्टॉप कर सकेंगे। चलिए देख लेते हैं। चलिए जैसे ही हम सेलेक्टर को ऑन करेंगे ड्राइव हमारी एक्सटर्नली स्टार्ट हो रही है 79 में 2 सेलेक्ट करने पर, और पोटेंशियोमीटर के ज़रिए जो स्पीड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। एक्सटर्नली स्टार्ट स्टॉप और फ्रीक्वेंसी भी एक्सटर्नली यदि आपको कंट्रोल करना है पोटेंशियोमीटर के जरिए तो 79 में 2 सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये तो 79 पैरामीटर में 2 सेलेक्ट करने पर हुआ। चलिए ड्राइव को स्टॉप कर देते हैं। 79 में यदि आप 3 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, 3 सेलेक्ट करने पर क्या होगा, ड्राइव को आप स्टार्ट स्टॉप तो एक्सटर्नली कर सकेंगे बट जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो ड्राइव के कीपैड या पोटेंशियोमीटर के जरिए होगा। तो 79 में भी हमने 3 सेलेक्ट किया है। जैसे सिलेक्टर को ऑन करेंगे ड्राइव हमारी एक्सटर्नली स्टार्ट हो रही है और ड्राइव पर जो पोटेंशियोमीटर दिया है इसके ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। 79 में 3 सेलेक्ट करने पर एक्सटर्नली स्टार्ट स्टॉप और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो ड्राइव के कीपैड से या पोर्ट से चेंज होगी। यदि आप 79 में 4 सेट करते हैं, 4 सेट करने पर क्या होगा, ड्राइव को आप स्टार्ट स्टॉप तो लोकल से कर सकेंगे, दैट मीन्स जो ड्राइव के ऊपर कीपैड है यहीं से आप स्टार्ट कर सकेंगे, बट जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कम ज़्यादा की जा सकेगी। देखिए स्टॉप किया, अगेन हम स्टार्ट करते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी को हम जो एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया एक्सटर्नली कम ज़्यादा कर सकेंगे, ठीक है। देखिए पोर्ट के ज़रिए हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मित्सुबिशी ड्राइव में सभी मोड्स के लिए आपको क्या पैरामीटर सेट करना होगा, क्या वायरिंग करना होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।